इवेंचुअली क्योंकि वो पेनल्टीमेट सेशन, वो ब्यूटीफुल एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स आते हुए शायद जाते जाते छलांग मार गया भारतीय बाजार, अदरवाइज समीकरण बिगड़ने लगे थे। बुल्स और बीएस के बीच में ब्यूटीफुल टसल थी, पर हावी बुल्स ही हुए हैं। ऐसे में आज का ट्रेड सेटअप कैसा है वो समझ लिया जाए। क्या मूड माहौल है आज एक्सपायरी के लिए? बिल्कुल आशीष, उससे पहले वो जो हम बात कर रहे थे, फ्लैश कर दिया हमारी टीम ने। रिलायंस की जो कॉस्ट है वो 95.32%, RSIL की कॉस्ट 4.68%, कल की क्लोजिंग के हिसाब से 4.68% होता है, 133 रुपीज़। रिलायंस खुद कह रहा है कि 133 रुपये है जियो की वैल्यू। अब आप मार्केट में जाके अगर 300 या 400 रुपये में खरीद रहे हैं तो वो आपके ऊपर है। पहले भी रिटेल के शेयर्स लोगों ने अनलिस्टेड मार्केट से लिए थे और आपको पता है 2 हफ्ते पहले क्या हुआ था जब वो रिलायंस ने उनको बायबैक कर लिया था उससे आधे प्राइस में, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। कई बार जो शेयर होल्डर्स होते हैं या व्यूअर्स होते हैं वो मतलब जैसे कहते हैं मोर लॉयल देन द किंग। किंग खुद कह रहा है कि मेरे इस शेयर की वैल्यू इतनी है, लेकिन आप उससे डबल देके भी ले रहे हैं, तो वो आपका आउटलुक है, कंपनी का नहीं है। अब ट्रेड सेटअप की बात करते हैं आशीष। देखिए, ट्रेड सेटअप से पहले मैं एक चीज़ कहूँगा। जब जुलाई सीरीज की शुरुआत हुई थी, हमने एक व्यू लिया था कि निफ्टी 20,000 जुलाई में आ जाएगा, और 21 महीने लगे थे 18,000 से 19,000 आने में। 19,000 से 20,000 आने में सिर्फ 21 दिन लगेंगे। मैं अभी भी उस पर इंटैक्ट हूँ और मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है उससे पहले, लेकिन फिर आएगा 20,000। आज का सेटअप लेकिन मिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि कल आप नंबर्स देखें तो एफआईआईज ने कल बाय किया कैश मार्केट में 1165 करोड़ का, लेकिन डीआईएस ने उसके सामने सेल किया है 2134 करोड़ कल डीआईएस ने बेचे। और डीआईएस थोड़े कॉशियस हो भी गए हैं एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से। इंडेक्स फ्यूचर्स का मामला देखें तो 460 करोड़ की सेलिंग है इंडेक्स फ्यूचर्स में, और लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टॉक फ्यूचर्स में जब भी इतनी बड़ी बाइंग होती है ना, मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ। 2400 करोड़ की बाइंग हुई है स्टॉक फ्यूचर्स में। एक अच्छी चीज हुई कि इंडेक्स फ्यूचर्स में कल थोड़े से शॉर्ट जुड़े हैं, और ये शॉर्ट निफ्टी में जुड़े हैं। नेट सेल हुआ 460 करोड़ का, लॉन्ग कटे करीब 520 कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट जुड़े 2950, और लॉन्ग शॉर्ट हो गया 70-30। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है कि थोड़ा सा लॉन्ग शॉर्ट कम हुआ है। ये वापस ऊपर शायद आ सकता है आगे जाते हुए। अब निफ्टी में 4,729 करोड़ की बाइंग हुई निफ्टी ऑप्शंस में। ये बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, ये मैं समझने की कोशिश कर रहा था ये क्यों हुआ। इंडेक्स ऑप्शंस में निफ्टी बैंक में सेलिंग हुई है 4,500 करोड़ की, और निफ्टी ऑप्शन में बाइंग हुई है 4,729 करोड़ की। जो मेरी थिंकिंग है, मुझे लग रहा है कि यहां पर बैंक निफ्टी के पुट्स बेचे गए हैं और निफ्टी की कॉल्स खरीदी गई हैं आज सिर्फ एक एक्सपायरी के लिए। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि आज इंस्टेड ऑफ जो कॉल राइटर्स फंसते हैं, आज मुझे लग रहा है शायद थोड़े कॉल बायर्स फंस जाएं, क्योंकि कल जाते जाते कॉल्स का प्रीमियम काफी सर्ज हो गया था निफ्टी का। तो मुझे लग रहा है आज शायद कॉल बायर्स के फंसने का दिन है। कॉल ऑप्शन सेलिंग, अगर ऑप्शन सेलिंग देखेंगे आप तो पुट्स में ज्यादा सेलिंग हुई है, 1.19 लाख पुट्स बिकी हैं, लेकिन ज्यादातर मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में बिकी हैं, निफ्टी में इतनी नहीं बिकी हैं। पुट कॉल रेशियो 1.34 पर इंटैक्ट है। अच्छा, मैं जो स्पॉटलाइट निकालता हूं ना आशीष, तो उसके लिए एक इंडिकेटर यूज करता हूं। एक हमारे प्रोड्यूसर साहब ने एक इंडिकेटर भी बनाया हुआ है, उसको मैं यूज करता हूं। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई, कल मैं देख रहा था F&O के जो चार्ट इंडिकेटर हैं उसमें बुलिश स्टॉक्स हैं 66 और बेरिश स्टॉक्स कितने हैं? 0। तो मतलब कोई बेरिश स्टॉक है ही नहीं इस समय मार्केट में। तो ये थोड़ा सा एक, अगेन मार्केट ओवरबॉट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या मार्केट ओवरबॉट हो सकता है आगे जाकर? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी मार्केट ओवरबॉट है। F&O बैन में भी 2 स्टॉक जुड़ गए, और L&T फाइनेंस होल्डिंग्स नंबर्स आते जुड़ गए, तो आज आप रिएक्ट नहीं कर पाएंगे इस पर अनफॉर्चुनेटली। जिन्होंने कल पोजीशन ले ली वही रिएक्ट कर पाएंगे। और पॉलीकैब आ गया बैन में, बड़ा स्टॉक है, 66,000 करोड़ के मार्केट कैप वाला स्टॉक बैन में आ गया। ये थोड़ी सी चिंता की बात है मेरे लिए कि इतने बड़े बड़े स्टॉक्स भी बैन में आ रहे हैं। और पहले से बैन में तो खैर डेल्टा कॉप, आईबोल, मनापुरम और आरबीएल बैंक हैं ही, लेकिन आज सेटअप को मैं कहूंगा कि थोड़ा सा मिक्स्ड है, लेकिन मन अभी भी तेजी का ही है, अभी दिखा ही रहा है हमको, तो इसके लिए मन तेजी का ही है, लेकिन सेटअप थोड़ा सा मिक्स्ड है आज। ये कहानी ग्लोब में थी, सब न्यूट्रल था, लेकिन न्यूट्रल से पॉजिटिव कर दिया मामला, और सेटअप भी न्यूट्रल सा दिख रहा है, लेकिन साथ में थोड़ा सा पॉजिटिव। सबके चश्मे आजकल हारे आ रहे हैं। नहीं, मैं तो 2 दिन के अनुभव से वो गैप अप, फिर थोड़ी देर तक ठंडा, फिर शाम को खींच देते हैं। तो मैंने कहा भाई ये देखो ना चार्ट आपको कैसे दिख रहा है। ग्लोबल क्यूज लेकिन न्यूट्रल थे, मन पॉजिटिव था, और सेटअप भी नहीं, ग्लोबल क्यूज बहुत पॉजिटिव है। लो भाई, ग्लोबल क्यूज भी पॉजिटिव है, सब हरा है। तो ऐसे में फिर अपफ्रंट बातचीत हो गई कि टुकड़ों में निफ्टी को, टुकड़ों से मुझे पता नहीं, वो अजय देवगन का गाना बहुत याद आता है, मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है। तो लेकिन टुकड़ों में आज निफ्टी का ट्रेड है, वो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन था। फिर असल में आज अप्रोच क्या रखें, क्या लेवल्स वॉच आउट करने, क्या क्रूशियल रहेगा, समझ लिया जाए।
निफ्टी रख दीजिए स्क्रीन पे, कैसे अप्रोच करूं? वैसे वो उस गाने में अजय देवगन नहीं थे, नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन शाह, वो मूवी है अजय देवगन। और वो जो हमारे जो स्वदेश में भी एक्टर थे, क्या नाम है उनका? शाहरुख? नहीं, वो जो उनके साथ, शाहरुख के साथ जो मराठी एक्टर है। हाँ मराठी, नहीं मकरांत मकरांत जी। हाँ मकरांत वो है उस फिल्म। और वो गाना वो मानसून में, और आप शाम को अगर लवली लवली एंजॉय कर रहे हैं तो उसके लिए फिर वो गाना प्ले होता है। और मुंबई में एक्चुअली आप बार्स वार्स में जाएंगे तो गाना बहुत चलता है वैसे वो। हाँ। खैर एनीवे, अब एक काम करते हैं, डिस्कस करते हैं आज का निफ्टी का लेवल। तो पहला रेजिस्टेंस आशीष है कल का हाई 19,851। कल 19,847 हमने डिस्कस किया था, एग्जैक्टली वहीं पर कल का हाई 19,851। और ऑप्शंस के हिसाब से जो बड़ा रेजिस्टेंस बन रहा है वो है 19,876 टू 19,902। पहला सपोर्ट है आपका 19,775 और वो ऑप्शंस के हिसाब से, और बड़ा सपोर्ट है आपका 19,725 कल का लो। देखिए मैं एक छोटी रेंज देने में यकीन रखता हूं क्योंकि वरना ट्रेडर्स का कोई फायदा होता नहीं है। टुकड़ों की बात हुई थी, पहले घंटे में कोई ट्रेड नहीं लेना है, बहुत सिंपल है, पहले घंटे की ट्रेड नो ट्रेड। उसके बाद आप रिलायंस के भाव पर सफाई देखें किस तरीके की क्लैरिटी इमर्ज हो रही है, और देखें 10 से 11 के बीच में क्या कर रहे हैं जिन लोगों के पास रिलायंस ऑलरेडी है। जियो का तो अब लॉक हो गया आपका, वो तो अब आएगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब आएगा तब आएगा आपके पास। लेकिन उसमें रिलायंस में एक बार सेटलमेंट हो जाए तब लें। और उसके बाद क्या करना है आपको, इस रेंज को स्मार्टली प्ले करना है। 19,775 टू 19,875 की रेंज है। 19,775 के जितना करीब हो खरीदें, 19,725 का स्टॉप लॉस लगा दें। 19,875 के जितना करीब हो सके बेचें, 19,900 का स्टॉप लॉस लगा दें। ये सिर्फ डे ट्रेड्स हैं, ध्यान रखिएगा। पोजिशनल ट्रेड हमारी लॉन्ग रही है और हम पोजिशनली लॉन्ग रहेंगे। 20,000 का हमारा टारगेट है, वो अचीव होगा, इसी महीने अचीव होगा, वो अलग बात है। लेकिन ये जो सेल ट्रेड है ये सिर्फ डे ट्रेडर्स के लिए है, अदरवाइज सेल की ट्रेड है नहीं। पोजिशनल ट्रेडर्स लॉन्ग रहें और 19,550 का स्टॉप लॉस बना ले। देखिए हमने जब शुरुआत की थी तो 19,100 हमारा स्टॉप था, और हमने एक बात कही थी आशीष की, हर रैली पर हम 100 या 150 पॉइंट स्टॉप लॉस बढ़ाते रहेंगे हमारा। हम 19,200 पर लाए, काफी टाइम तक हमने 19,300 पर रखा, 3-4 बार उसने उसको विजिट किया लेकिन हिट नहीं किया। फिर हम 19,400 पर लाए, फिर 19,450 पर, अब 19,550 आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हो गया है। बहुत सिंपल, 19,550 अगर निकले तो आप बस बाहर हो जाइए अपने एग्जिस्टिंग लॉन्ग से। लेकिन 20,000 वाली जो ट्रेड है वो भी इंटैक्ट है। एक और चीज, इंट्राडे में अगर किसी भी कारण से 19,875 क्रॉस होने लगे वॉल्यूम के साथ, तो फिर चेस करिए कॉल लेकर, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे जब होगा ऐसा। अभी से नहीं, प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे उसको, प्री मेडिटेटेड ट्रेड नहीं लेंगे। अभी के लिए जो ट्रेड है वो मैंने आपको बता दी, ये लेवल्स क्रॉस होंगे तो हम स्क्रीन पर होंगे, फिर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक, ये हो गया निफ्टी का आज का अप्रोच। थोड़ा सा तिकड़ों में क्लैरिटी के साथ मूव करना है तो वो पॉकेट, गो टू पॉकेट शायद आज की शुरुआत से होगी निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक कल भी थोड़ा सा आउट परफॉर्म ही कर गया, वैसे मेरे ख्याल से 0.5% प्लस का जंप था। खैर